हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं मुगल वंश का थर्ड पार्ट। टेस्ट सीरीज के जैसा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। आप इसमें टेस्ट सीरीज के जैसा टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर को कितने पुत्र था। दोस्तों आप इसमें आप देखे होंगे कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो इसका सही आंसर है उनके 4 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के सबसे बड़े बेटा का नाम क्या था। चलिए इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप देखिए और इसका सही उत्तर बताइए। चलिए अब हम बताते हैं दोस्तों। इनके 4 बेटे थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा हिंदाल और चौथा अस्करी। और इसमें सबसे बड़े बेटे जो थे वो हुमायूं थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। चलिए दोस्तों आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आप इसको सही उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है 6 मार्च 1508 ईस्वी। सही उत्तर है इसका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका क्वेश्चन पढ़िए और इसका उत्तर आप दीजिए। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था। चलिए अब हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो इनका राज्य अभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं के जीवन का प्रथम युद्ध कौन सा था। बताइए दोस्तों। चलिए अब हम बताते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, पानीपत का। दोस्तों इसका जीवन का प्रथम युद्ध जो था वो पानीपत के प्रथम युद्ध था। और इसका राज्याभिषेक के बाद जब इसका पूछा जाएगा कि राज्याभिषेक के बाद कौन सा युद्ध था पहला युद्ध, तो इसका चंदेर, हाँ सॉरी दोस्तों, कालिंजर का युद्ध था। कालिंजर युद्ध, ये अगले क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 6 क्वेश्चन है, हुमायूं के समय गुजरात का शासक कौन था। आप इसका आंसर दीजिए। चलिए अब इसका आंसर अब हम देते हैं। इसका आंसर सब सही है सी, बहादुर शाह। ये गुजरात के समय उस समय शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं की मदद किसने मांगी थी। यह एक महिला थी और इसका मदद किसने मांगी थी। इसको ऑप्शन ला देते हैं दोस्तों। चलिए आप इसका सही आंसर बताइएगा आप। इसका सही आंसर है ए, कर्णवाही। इस समय ये हुमायूं से मदद मांगी थी बहादुर शाह के खिलाफ में। बहादुर शाह इनको बहुत अत्याचार करते थे, जिसके कारण ये हुमायूं से मदद मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनका सही आंसर दीजिएगा। कर्णवाही कहाँ की रानी थी। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में इसका कुछ हिंट के जरिए आपको पता चला होगा। आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है ए, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हुमायूं को राखी किसने भेजी थी मदद मांगने के लिए? सही आंसर आप बताइएगा दोस्त। चलिए अब हम बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्णवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। हुमायूं ने कालिंजर अभियान कब किया? बताइएगा इसका सही आंसर दोस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1531 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला युद्ध अभियान कौन था? आपको कुछ इस पहला क्वेश्चन में आपको इसका कुछ हिंट मिला होगा दोस्तों, आप देखिए और आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताते हैं अब हम। इसका सही आंसर है सी, कालिंजर। जैसा कि आपको पीछे बता चुके हैं मेरे दोस्त कि इनका जीवन का पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो अपने पिता के साथ, बाबर के साथ, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में किए थे। और ये शासक बनने के बाद प्रथम युद्ध इसका कालिंजर का युद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान कब हुआ था? आप इसका आंसर दीजिएगा दोस्त। चलिए इसका आंसर अब हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1532 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब इसका हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध कौन से अभियान किया था? सही आंसर बताइएगा दोस्त। चलिए अब हम बताते हैं दोहरिया। इसका सही आंसर है दोहरिया। हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध कौन से अभियान किया था? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। शेर शाह ने हुमायूं पर अचानक कब आक्रमण किया? आप इसका सही आंसर बताइएगा दोस्त। चलिए अब इसका सही आंसर हम बताते हैं। जब हुमायूं बंगाल अभियान करके लौट रहे थे 1539 ईस्वी में, तो अचानक चुनार के किले के पास, चुनार के किले के पास चौसा नामक स्थान पर, चौसा नामक स्थान पर अचानक से शेर शाह सूरी ने इस पर वार किया था। कब? ऑप्शन नंबर बी, 1539 ईस्वी में। देख लीजिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है ये। चलिए आगे देखते हैं। और यहीं हुमायूं जब हारने की स्थिति में हुआ तो घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया और इसको फिर एक मछुआरे ने बचाया था, नाविक थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चौसा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जैसा कि आपको हिंट दिए हैं पिछला क्वेश्चन में दोस्त, और आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए अब हम बताते हैं दोस्त। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि चौसा नामक स्थान पर हुआ था, तो और किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आप बताइएगा इसका आंसर। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको हिंट के जरिए मिल जाएगा, इसका आंसर मिला हुआ है, आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं दोस्त
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी। अब ध्यान में रखिएगा दोस्त। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये, हुमायूं नामा किताब की रचना किसने की थी? आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्त। ऑप्शन देखते हैं, अब बनाने की प्रयास कीजिएगा दोस्त। अब इसका उत्तर हम बताते हैं दोस्त। इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी। इन्हीं ने हुमायूं नामा किताब की रचना की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हुमायूं के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? बताइएगा इसका आंसर। बताते हैं अब इसका आंसर हम। दोस्तों आपको क्वेश्चन के जरिए ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आंसर इसका क्या हो सकता है। हुमायूं के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? हुमायूं नामा पुस्तक में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मुगल काल का कौन से एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना एक महिला ने की? जैसा कि आपको पिछली क्वेश्चन में इसका हिंट कुछ मिल गया होगा दोस्त, और आप बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम, जो कि एक महिला थी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आप इसको पढ़िए ध्यान से और इसका उत्तर दीजिए। बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर बताइएगा आप। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं अब। ऑप्शन नंबर सी, 1540 ईस्वी में। बेलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बेलग्राम का युद्ध को कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ये 1540 ईस्वी में हुआ था। और यही युद्ध के बाद शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और यही युद्ध के बाद अंततः हुमायूं भारत को छोड़ने पर विवश हो गया और भारत छोड़ के वो भारत से निकासित हो गए और शेरशाह सूरी ने यहाँ से इन्हें भगा दिया गया। थैंक यू दोस्तों। आप इनमें अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है दोस्त। नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। थैंक यू दोस्त।